बाद आज हवेली में अपने कदम रख रहा है, आखिर कौन सा प्रॉब्लम, कौन सी तकलीफ जो आज बड़े भाई को याद कर लिया? क्या बात है रे भैया? आप तो जानते हैं कि आज 20 साल के बाद आज हवेली में आया हुआ हूँ भैया, तो कुछ आपसे जरूरी काम पड़ गया भैया। तो 3000 और रुपये की दरकार है और इसलिए आज आया हूँ चौपाल में, और रुपया दे दो ये भैया मुझको अभी। रुपया दे दो ये भैया मुझको अभी, इसमें आऊंगा दरबार कभी। भैया 3000 रुपए दे दो, जरूरत पड़ गई है 3000 और मैं मेहनत मजदूरी करके आपके 3000 रुपए वापस कर दूंगा भैया, और फिर कभी नहीं आऊंगा रुपया। 3000 रुपए चाहिए? हाँ भैया। क्या करेगा 3000 रुपए? भैया आप तो जानते हैं कि जैसे आपका बेटा शेर सिंह है और ऊपर वाले ने हमको भी एक बेटी दी है, आपकी भतीजी चांदनी। हाँ, तो 3000 रुपए हम समझ नहीं रहे कुछ। वो ये LLB कर रही है, वकालत पढ़ रही है बड़े भैया, तो उसके इंतजाम आ गए। 3000 रुपये फीस के जमा करने हैं, अगर जमा ना हुए तो वो इंतजाम नहीं दे पाएगी, तो उसकी 3000 रुपए देना है। साल भर की मेहनत बेकार हो जाएगी भैया। और ठहरो समर सिंह, अब कोई तू नादान नहीं है, समाज में समझदार होकर आया है, काफी समझदार होकर नादान बन रहा। 3000 रुपए लेने के वास्ते यहाँ चला। अरे 3000 रुपए पैदा कर लेता, मेहनत मजदूरी कर लेता, 3000 रुपए हो जाते, और फिर 20 सालों के बाद हवेली लेने आए 3000 रुपए। भैया ठीक मैंने माना कि 3000 रुपए तुझे चाहिए, और बेटी के पढ़ाई के वास्ते अपनी बेटी को पढ़ा लिखा करके क्या बनाना चाहता है? यही पुलिस बना देना चाहता है, या पुलिस कमिश्नर, या कोई जिलाधिकारी बनाना चाहता है? अरे भैया, तो इसमें हम बुरा क्या कर रहे हैं? हर माँ बाप तो यही सोचते हैं, यही उम्मीदें लेकर के अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं कि हमारे बच्चे IAS PAS बनेंगे, अफसर बनेंगे। अरे नालायक, खिली हुई धूप में सितारे देख रहा है, खिली हुई धूप में सितारे देख रहा है, बेटी को पढ़ा लिखा करके तो किस्मत को जगाना चाहता है, जबकि 20 साल पहले मैंने तुझे बेदखल कर रखा था भैया, और 3000 रुपए की बात करता है। यहाँ से चुपचाप वापस चला जा भैया, नहीं तो मार कर बाहर निकालना पड़ेगा। देखिए भैया, आओ भैया बड़े भाई, आओ, ऐसा मत कहो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे दिल में जो इंसान बस रहा है वो मर जाए और कोई शैतान जन्म ले। मेरे भाई, तुमको मालूम होना चाहिए, अरे आप कौन होते हैं बेदखल करने वाले? क्योंकि जिस माँ बाप की संतान आप हैं, उसी माँ बाप की संतान हम भी हैं। देखा जाए कानूनी तौर से तो इस रियासत के, इस हवेली के, इस प्रॉपर्टी के आधे के हिस्सेदार हूं मैं। आधे के हिस्सेदार है, लेकिन भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, ये रियासत प्रॉपर्टी आपको ही मुबारक हो। अच्छा, हमको केवल 3000 रुपए दे दीजिए। तब बात खबरदार, बात समझ से छुपा ले, छुपा रोक ले, बेशक कलमा तुम्हारा सुनाना नहीं, रुपए तुझको यहाँ मिले के नहीं, ये हवेली में भी मैं लड़ाई और झगड़ा नहीं चाहता, मैं
नहीं चाहता, वरना हूं ताकत में आपसे कम नहीं। पैसा दे दो हमें और मान जाओ कहीं, वरना ताकत में हूं आपसे कम नहीं। हम आप अगर पैसे लिए नहीं जाऊंगा, तो दूर है ना। कह रहा हूं रुपया दे दो, नहीं दोगे, नहीं दोगे। चाचा की सारा खर्चा मेरे डैडी के गिरेबान पे हाथ डालेगा। बेटा शेर सिंह, वाकई में तू शेर सिंह नहीं रे, शेर है। काश मौके वारदात में होश तुझे नहीं आया होता तो आज ये सबक सिंह वाकई में हमरा गला दबा के यहीं पे मार देता। बेटा मेरे पिता के गिरेबान पर साला हाथ जो डाले और ये शेर सिंह देखता रहे, नहीं डैड, साले को मैं दुनिया से मिटा दूंगा। बेटा शेर सिंह, मैं आज से समाज में सौगंध व शपथ खा के कहता हूँ, शपथ व सौगंध खा के कहता हूँ, बेटा शेर सिंह, जिस चीज पे तू हाथ रख देगा, जिस वक्त को अपने आंखों से या अपने हाथों से मांग लेगा, मैं वादा करता हूँ उस चीज को लाकर के तेरे कदमों में डाल दूंगा। और आज से इस हवेली में सिर्फ तेरा ही बोल भरा रहेगा। इस बाड़ी को उठा के इतनी दूर डलवा दो क्योंकि यहाँ पे इसकी हड्डियां तक न मिले। और इस उल्लू की पट्टी से बोल दो कि इस रियासत को छोड़कर कहीं जाकर अपना गुजर बसर कर ले, परंतु यहाँ पे इसकी परछाई तक न पड़े। चलता हूँ। सलाम का बदला ले लिया। अब तो आज मैं अपने पति के लिए कैसे बचूंगी? नहीं स्वामी, अमर सिंह, अरे तूने आज मेरा सिंदूर छीन लिया। तुझे शर्म नहीं आई? अपने भाई को मार के चले किया। वो छीन सिंदूर मेरा लिया है। वो छीन सिंदूर मेरा लिया है। कुछ भी सोचा बिचारा नहीं है।
भगवान, अरे मेरी बेटी के लिए 3000 के रुपया का कारण तूने मेरा सिंदूर छीन लिया। या भगवान, आज मेरे पास 1 रुपया नहीं है जो मैं अपने पति के लिए कफन लाऊं। क्या करूं भगवान? अपने ही ग्राम जमलपुर में, अपने ग्राम जमलापुर में अपना दामन फैला के मैं अपने पति के लिए कफन के लिए भीख मांग लूंगी। या मेरे गांव के दादा चाचा लोग मेरी मदद कर दीजिए। वो कर दो मदद गरीब की, सामने से पैसा ले लो भैया। वो कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे परिवार। वो बच्चों की किलकार से तेरा गूंज उठे घर द्वार। और अगर राज्य पंडित शरणसेनी की तरफ से ये आपके लिए कफन के लिए बीच में भेजा है। भाई साहब के लिए धन्यवाद। भाई साहब लाख लाख शुक्रिया। वो दुखिया गरीब की यही दुआ है। वो दुखिया गरीब और आगे राममिलत कौर की तरफ से आए हुए हैं। ये आपके पति के लिए 10 में भेजा है। भाई साहब के लिए धन्यवाद। और ये आगे दादाजी की तरफ से ये भी 10 रुपये आपके पति के कफन के लिए भेजा है। भाई साहब के लिए धन्यवाद। राजकरण की तरफ से 10 रुपये आपकी भाई मदद करे, धन्यवाद। वो दुखिया गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों। दुखिया गरीब की, दुखिया गरीब की ये दुआ है। औलाद वालों। हेलो, ये आगे हमारे दादाजी की तरफ से 10 रुपये की मदद कर। ओ पैसा 2 पैसे में तुम्हारा कुछ ना घटेगा। दौलत वालों पैसा 2 ललतवाए निर्धन की घर और बढ़ेगा दौलत वालों। ललतवाए जिसने दिया है जग में, जिसने दिया है जग में उसी को मिलेगा। औलाद वालों फूलो। जिसका बच्चा प्यारा होगा देगा वही सहारा। जिसका बच्चा प्यारा होगा देगा वही सहारा। उस मालिक के नाम पे दे दो होगा भला तुम्हारा। उस आपके 10 रुपये की मदद करें। उस मालिक के नाम
भैया भैया पड़ोसी का बात भौजी का हमारी थोड़ी सी मदद कर दो। का होई का गवा है? मेरे स्वामी की लाश गंगा घाट पे भिजवा दो, क्योंकि अंतिम समय करने वाला कोई नहीं है। भौजी तुम घबराओ ना, हमने के इनका शमशान की तरफ चलते हैं, वही भैया ने कह दो कफन फन लेके हुआ यही लकड़ी को लेके ले चलो भैया। या भगवान या विधाता, अरे तुझके जन्म का बदला ले रहा भगवान। हेलो, यहाँ के हमारे शिवनाथ भैया की तरफ से ये आपके पति के कफन के लिए भाई 10 रुपए की मदद। वो जो भिखारी में लिखा विधाता, वो जो भिखारी में लिखा विधाता, वो मिटाने वाला कोई नहीं। वो वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर आगे हमारे दलीप भैया की तरफ से आपके पति के कफन के लिए भाई 20 रुपए की मदद। वक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र पे, हाँ दोस्तों, अब चलते हैं जबलपुर झोपड़पट्टी की तरफ। आप लोगों के सामने रामलाल पेश होते हैं, देखिए क्या बातचीत करते हैं, मुलाजा फरमाइए। धन्यवाद। पंचो राम राम नहीं जाने भैया का हमार नाव है, कौने गांव रहते हैं, हम अपने परिवार में कैसे हैं। हमारा नाव रामलाल किसान है।